परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताएगी कि बाबा जी सेवा के बदले सेवादार को कितनी तनख्वाह यानी सैलरी देते हैं जी। अगर कोई एक दिन भी सेवा करता है तो भी बाबा जी उसको क्या सैलरी देते हैं। इस घटना को सुनकर सच में सेवा के प्रति हर किसी का लगाव और बढ़ जाएगा जी। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी घटना सुनाने वाली हूँ जिसमें एक विशेष सेवादार को देखकर बाबा जी के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती थी जी। हर बार जब बाबा जी का सामना उस सेवादार से होता तो बाबा जी धीमे से मुस्कुरा देते और कुछ कहते नहीं, बस मुस्कुरा देते थे जी। और यही बात उस सेवादार को कुछ अजीब सी लगती थी जी कि आखिर बाबा जी उसे देखकर ऐसे क्यों मुस्कुराते हैं। वहां और भी सेवादार सेवा कर रहे होते थे, लेकिन बाबा जी इस एक सेवादार को देखकर ही मुस्कुराते थे। संगत जी, अगर आपने इस घटना को शुरू से अंत तक सुन लिया तो आप सेवा पर ना जाने का कभी कोई बहाना नहीं बना पाओगे जी। आपके कदम अपने आप सेवा की तरफ चल पड़ेंगे जी। संगत जी, शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही बेनती है जी कि आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र के कमेंट बॉक्स में प्रेम से भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। संगत जी, हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत से सेवादार यही अरदास करते हैं कि जब मृत्यु का समय आए तो वो गुरु घर की सेवा करते हुए आए। सेवा में ऐसा क्या खिंचाव है कि लोग अपने कारोबार, अपने परिवार, अपनी सारी व्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर दौड़े चले आते हैं जी। ये घटना भी सेवा के इसी गहरे सुख को समझाने वाली है जी। जिस सेवादार को देखकर बाबा जी मुस्कुराते थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जी। वो एक अरबपति था, ऐसा धनी कि उसे किसी बड़े शहर का राजा कह देना भी गलत नहीं होगा जी। अपार दौलत, बड़ा नाम, दुनिया के जाने माने अमीर लोगों में उसका रुतबा था जी। लेकिन उसके भीतर बचपन से ही संत मत के प्रति एक अटूट लगाव था जी। उसके माता पिता भी प्रारंभ से ही सत्संगी थे जी, और उसी वातावरण में पला बड़ा होने की वजह से उसका मन हमेशा डेरा ब्यास की ओर खिंचा चला जाता था जी। हालात ये थे कि जब भी उसे सेवा के लिए बुलावा आता तो वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग तक छोड़ देता था जी। और करोड़ों की डील हो या बड़े बड़े बिजनेस फैसले जी, सब कुछ पीछे छोड़कर वो कई कई दिनों तक ब्यास या बाबा जी के दूसरे बड़े सत्संग स्थलों पर रहकर जो भी सेवा मिल जाए उसे पूरे मन से निभाता था जी। संगत जी, सोचिए, करोड़ों की कार में बैठकर आने वाला ये इंसान डेरे की पगडंडियों और सड़कों पर खड़े होकर झाड़ू लगाने में कितनी खुशी महसूस करता था जी। कभी उसकी सेवा लंगर में दाल बांटने की लगती थी तो कभी मिट्टी उठाने की जी। और वो हर सेवा में पूरी लगन और विनम्रता से जुड़ जाता। और यही आती है वो बात जिसने सबका ध्यान खींचा जी। जब भी बाबा जी दर्शन देने बाहर आते तो बाकी सेवादारों को प्रेम से देखते, लेकिन इस अमीर सेवादार को देखते ही बाबा जी के होठों पर हल्की सी सहज मुस्कान आ जाती। संगत जी, उस अमीर सेवादार के लिए बाबा जी की हर बार की मुस्कान एक पहेली बन गई थी जी। जैसे ही बाबा जी उसके पास से गुजरते, बाबा जी के चेहरे पर एक हल्की सी मीठी सी मुस्कान आ जाती जी। बाबा जी आगे निकल जाते पर ये भाई पीछे रह जाता जी। वो मन ही मन सोचता रहता कि आखिर बाबा जी मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। यहाँ और भी सेवादार है जी, लेकिन बाबा जी सिर्फ मेरी ओर देखकर ही क्यों मुस्कुराते हैं। क्या मेरी सेवा ठीक नहीं है या मेरे चेहरे में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बाबा जी हंस पड़ते। इन सवालों ने उसे कई दिनों तक परेशान किया जी। और ऐसा एक दो बार नहीं, बार बार होता था। चाहे वो दिल्ली में सेवा कर रहा हो या डेरे में, हर मुलाकात में बाबा जी की वही मधुर मुस्कान बिना किसी शब्द के इस भाई को देखने को मिलती थी जी।
जब उसकी उलझन बढ़ती गई तो उसने ये बात दूसरे सेवादारों से साझा की, पर किसी के पास भी उसके सवाल का जवाब नहीं था जी। सबने बस यही कहा कि बाबा जी की रहमत है। लेकिन अमीर भाई के मन को संतोष फिर भी नहीं मिला जी। एक दिन उसके जत्थेदार ने कहा, चल अगली बार जब मौका मिले तो मैं तुझे बाबा जी से मिलवा दूंगा। तू खुद ही उनसे पूछ लेना कि जब भी तू सामने आता है बाबा जी मुस्कुरा क्यों देते। कुछ समय बाद डेरे में ही जत्थेदार की बेनती पर बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया जी। अब अमीर भाई ने हिम्मत करके धीरे से अपने मन की उलझन बतानी शुरू की जी। वो कहने लगा, बाबा जी, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह जाती है? आप मुझे देखते ही मुस्कुराते क्यों हो? ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। डर लगता है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। बाबा जी, आप मेरी उलझन दूर कर दो, नहीं तो मेरा मन सेवा में भी टिक नहीं पाएगा। अब बाबा जी ने शुरुआत में कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही मुस्कुराता हूं। तो सेवादार ने जिद पकड़ ली, बाबा जी, आप मुझे मुस्कुराने का कारण तो बताओ। बाबा जी ने उसकी जिद और मन की उलझन को समझते हुए मुस्कान का रहस्य बताया जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तेरी सेवा तो बहुत उत्तम है, मैं इसीलिए मुस्कुराता हूँ क्योंकि कई साल पहले भी तूने डेरे में सेवा की थी और उस समय तू कुछ और ही रूप में था। अब अमीर भाई चौंक गया जी। उसने तुरंत कहा, बाबा जी, मैं तो बचपन से ही डेरे से जुड़ा हूँ, बचपन से सेवा करता आया। जैसा मैं आज हूँ लगभग वैसा ही पहले भी था, बस उम्र बढ़ने से चेहरा कुछ बदल गया होगा। अब बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तेरे बचपन की नहीं, उससे भी बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। उस जन्म में तू एक साधारण सा मजदूर था। अब बाबा जी की बात सुनकर वो अमीर सेवादार बिल्कुल हैरान रह गया जी। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे जी। उसकी हैरानी देखकर बाबा जी ने स्वयं ही आगे समझाना शुरू किया। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तेरे पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। उस जन्म में तू एक साधारण मजदूर था, रोज दिहाड़ी लगती थी और तू इसी डेरे में आकर कम दिहाड़ी पर काम करता था। उस समय हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे। अब बाबा जी की बातें जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उस अमीर भाई की सांसें थम सी गई जी। बाबा जी ने कहा, उसी समय तो देखा करता था कि महाराज जी सेवा पूरी होने पर सभी सेवादारों को दर्शन देते और अपने हाथों से प्रसादी बांटते थे। एक दिन तेरे मन में भी ये भाव आया कि क्या मैं भी एक दिन के लिए बिना दिहाड़ी के लिए गुरु घर की सेवा कर सकता हूँ, जिससे कि महाराज जी मुझे भी दर्शन और अपने हाथों से प्रसादी दें। जब उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने भी तुरंत सहमति जताई जी। वो कहने लगी, गुरु के दर्शन मिल जाए, प्रसादी हाथ लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कैसा। अगर एक दिन की कमाई ना भी हो तो क्या हुआ, हम एक दिन भूखे भी रह लेंगे, पर तुम सच्चे मन से सेवा जरूर करना। उस दिन तूने बिना दिहाड़ी लिए पूरे दिल से पूरे समर्पण के साथ सेवा की और अपनी मेहनत में ऐसा डूब गया कि तुझे समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। अब दूसरे सभी सेवादार शाम 5 बजे तक सेवा करके दर्शन और प्रसादी लेकर घर जा चुके थे जी। पर तू सेवा में इतना तल्लीन था कि उसे ये मालूम ही नहीं हुआ कि सब सेवादार दर्शन करके जा चुके। जब शाम के करीब 7 बजे तू अपनी अवस्था में वापस आया तो तूने देखा कि सब लोग जा चुके थे। तब जाकर तुझे एहसास हुआ कि मैं तो अब अकेला रह गया और अब तो महाराज जी भी अपनी कोठी में जा चुके होंगे। भारी मन से तू सेवा वाली जगह से वापस घर जाने लगा कि तभी पीछे से महाराज जी ने तुझे आवाज लगाई। महाराज जी ने कहा कि बेटा, क्या बात, तूने प्रसादी नहीं लेनी?
महाराज जी के ये शब्द सुनकर तेरे आंसू बह निकले। उस समय महाराज जी ने तुझे बहुत खुले दर्शन दिए और अपने हाथों से प्रसादी भी दी। बाबा जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तेरी उस एक सच्ची निस्वार्थ सेवा का फल तुझे इस जन्म में मिला है। उस सेवा ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी। उसी कर्म के प्रभाव से इस बार तेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ और मालिक ने तुझे इस जन्म में राजा जैसा जीवन दे दी। उस दिन के बाद तूने महाराज जी को अपना सब कुछ मान लिया और जब भी मौका मिलना तो तू सेवा करने पहुंच जाता था। लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में तूने नामदान नहीं लिया था और सद्गुरु ने तेरी जिम्मेदारी उठा रखी थी, इसीलिए तुझे दोबारा जन्म मिला और इस बार सत्संगी परिवार में जन्म मिला, जिससे कि तू फिर से सद्गुरु से जुड़ जाए और अपना भजन सिमरन और सेवा को पूरा कर सके। अब बाबा जी की ये बात सुनकर वो अमीर सेवादार भीतर तक हिल गया। बाबा जी के जाने के बाद भी वो देर तक यही सोचता रहा कि अगर सिर्फ एक दिन की निष्काम सेवा का फल इतना मीठा है तो पूरी जिंदगी की सच्ची सेवा के बदले मालिक ना जाने क्या क्या दे देता होगा। संगत जी, यहाँ एक बात हम साफ कह रहे हैं कि इस घटना को सुनकर आप मन में ये इच्छा लेकर सेवा पर मत जाना। सेवा पर जाना शुरू मत कर देना कि सेवा के बदले हमें भी मालिक राजा बना देगा। सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। मालिक ने क्या देना है और क्या नहीं देना वो मालिक की मौज है। हमें इच्छा लेकर सेवा पर नहीं जाना, फिर वो सेवा नहीं सौदा बन जाता है। संगत जी, अब आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पे मैं आपको एक और घटना सुनाती हूँ जी, जिसमें एक मजदूर को सेवा से मिले प्रसाद और आशीर्वाद की कदर न करना भारी पड़ गया जी। संगत जी, ये बात भी हजूर जी महाराज जी के समय की है जी। डेरे में बड़े बड़े कार्य चल रहे थे और काम करवाने के लिए कई दिहाड़ी मजदूर बुलाए जाते थे जी। शाम होते ही वे मजदूर अपनी मजदूरी लेते और डेरे से बाहर निकलते समय ये देखा करते कि महाराज जी सेवा समाप्त होने पर सभी सेवादारों को दर्शन देते और अपने हाथों से प्रसादी भी बांटते। एक दिन उन्हीं मजदूरों में से एक ने घर पहुंचकर ये बात अपनी माँ को बताई जी। उसकी माँ ने बड़े विश्वास से कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि डेरे वाले गुरुजी सेवा के बदले बहुत नियमत देते, तो कुछ दिन दिहाड़ी पर जाने की बजाय सच्ची सेवा कर। मैं और तेरे पिताजी जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। तुम्हारी फिक्र मत कर, बस मन लगाकर सेवा कर। अपनी माँ की बात सुनकर वो मजदूर 10 दिन की सेवा करने के इरादे से डेरे चला गया जी। उन 10 दिनों में उसने तन मन धन से सेवा की, बिना थके बिना रुके पूरे समर्पण के साथ उसने सेवा की। लेकिन इधर वो डेरे में सेवा कर रहा था जी, उधर उसके घर पर एक अप्रत्याशित चमत्कार घट चुका था जी। उसके पिताजी के पास एक पुरानी विरासत में मिली जमीन थी जो सूखी बंजर थी, जिस पर ना खेती होती थी ना कोई खरीदार कभी मिलता था। सालों से उसे बेचने की कोशिश चल रही थी, लेकिन किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा था। पर जैसे ही उसका बेटा डेयरी में सेवा में डूबा था, अचानक उस जमीन के लिए एक अच्छा खरीदार आ गया जी और इतना अच्छा दाम देकर जमीन खरीद ली कि परिवार की किस्मत ही बदल गई जी। संगत जी, जमीन के पूरे पैसे उसके पिताजी के हाथों में आ गए जी। उधर 10 दिन की सेवा पूरी होकर जत्थे के वापस लौटने का समय आ गया। उधर 10 दिन की सेवा पूरी होकर जत्थे के पास वापस लौटने का समय आ गया। जाने से पहले हजूर महाराज जी ने सभी सेवादार को अपने पास बुलाया जी, सबको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में कहा, मालिक की कृपा तुम पर बनी रहे। फिर हर सेवादार को प्रसादी का एक एक पैकेट दिया गया जी। सभी सेवादार खुशी खुशी घर लौटने लगे।
लेकिन वो मजदूर मन ही मन बिल्कुल अलग सोच रहा था जी। वापसी पर उसने उदास होकर सोचा, मैंने 10 दिन की मेहनत की सेवा में अपना खून पसीना बहा और बदले में मिला क्या? बस ये छोटा सा प्रसादी का पैकेट और वो कृपा वाला आशीर्वाद। यही सोचते सोचते वो जत्थे के साथ वापस चल पड़ा जी। रास्ते में एक बड़ा ढाबा पड़ता था, जहाँ ढाबे वाला मालिक अक्सर डेरे से आने जाने वाले सेवादारों को प्यार से भोजन कराता था। उस ढाबे वाले की टांगें खराब थी, जिस कारण से वो डेरे में नहीं जा पाता था। उस दिन मजदूर वाला जत्था वहीं रुका। ढाबे का मालिक मुस्कुराते हुए उस मजदूर के पास आया और पूछने लगा कि भाई जी, महाराज जी के दर्शन हुए ना? तो मजदूर ने अनमाने ढंग से सिर हिला दी। फिर उसने कहा, दर्शन तो हो गए, पर 10 दिन सेवा करने के बदले बस ये छोटा सा पैकेट मिला है। इसका क्या करूं? ऐसी सेवा का क्या मतलब? अब ढाबे वाले ने उसकी मायूसी देखी तो पूछा, भाई क्या महाराज जी ने कोई आशीर्वाद भी दिया? मजदूर ने बड़े थके स्वर में कहा, हाँ, बस इतना कहा कि मालिक की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। अब ये सुनकर ढाबे वाला तुरंत कहने लगा, अगर मैं तुझे 100 रुपए दूं तो क्या तू ये वचन मुझे दे सकता है जो महाराज जी ने तेरे लिए कहे हैं? क्या वो आशीर्वाद मुझे मिल सकता है? अब मजदूर के मन में आया, कैसा बेवकूफ़ आदमी है, सिर्फ कुछ शब्दों, कुछ वचनों के बदले इतना पैसा देने को तैयार है। संगत जी, उन दिनों में 100 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और उसने ढाबे वाले को उसी तरह महाराज जी के वचन दोहरा दी और 100 रुपए लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। लेकिन घर पहुंचा तो दृश्य बिल्कुल उल्टा था। माँ और पिता दोनों रो रहे थे। अब वो घबरा गया और जल्दी से पूछने लगा कि क्या हुआ, आप दोनों रो क्यों रहे हो? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा कि जब तू डेरे में सेवा कर रहा था, हमें अपनी बंजर जमीन का एक खरीदार मिल गया। उसने पूरी जमीन के 50,000 रुपए में खरीद लिया। पर आज शाम जब हम सब्जी लेकर वापस आए तो घर में रखे सारे रुपए चोरी हो गए। अब ये सुनकर मजदूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत याद आया कि उसी शाम उसे महाराज जी के वचनों का सौदा 100 रुपए की लालच में किया था। एक पल में उसके मन में सारी बातें साफ हो गई। वो समझ गया कि ये सब क्यों हुआ। उसने पूरी बात रोते हुए अपने माता पिता को बताई जी। माँ और पिता दोनों भड़क उठे और उसे डांटते हुए कहने लगे कि तूने गुरु के आशीर्वाद का सौदा कर दिया। इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? आशीर्वाद खरीदा बेचा नहीं जाता। अब तुझे डेरे जाकर महाराज जी से माफी मांगनी होगी। मजदूर को अपनी करनी पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था जी। मजदूर को तो उस मालिक ने सेवा के बदले इतना कुछ दे दिया था, लेकिन मजदूर ने कदर ही नहीं की और मालिक ने सब वापस छीन लिया। मजदूर ने फिर से डेरे जाकर बहुत सेवा की जी और अपनी करनी की माफी मांगी। साथ संगत जी, अगर हम सेवा को किसी चीज के लालच में करने लगेंगे तो उसको सेवा नहीं सौदा कहते हैं जी। सेवा के बदले मालिक ने क्या देना है और क्या नहीं, ये सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो सिर्फ निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए जी। आइए अब आपको अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर एक और घटना सुनाते हैं जी। जब एक सेंटर पर भंडारे के दिनों में एक लावारिस बैग मिला था जी। एक बार डेरे में भंडारा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। डेयरी की कैंटीन के पास एक बैग काफी देर से यूं ही रखा हुआ था। आसपास कोई भी उस बैग के पास बैठा ही नहीं था। वहीं एक सत्संगी परिवार खड़ा था। जब उनकी नजर उस लावारिस बैग पर पड़ी तो उन्होंने आसपास मौजूद संगत से पूछा, पर सभी ने साफ कह दिया कि ये बैग उनका नहीं है। साथ संगत जी,
ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध या लावारिस चीज़ को देखकर तुरंत एक्शन लिया जाए। इस परिवार ने भी जिम्मेदारी समझते हुए पास में मौजूद एक सेवादार को इस बारे में जानकारी दे दीजिए। सेवादार को जब पता चला कि बैग कई घंटों से वहीं पड़ा है और उसका मालिक कौन है इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, तो वो तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि बैग में कोई हानिकारक या खतरनाक चीज भी हो सकती थी जो बड़ा हादसा खड़ा कर सकती थी। 2-3 सेवादार और वहां पहुंचे जी, जो बड़ा हादसा खड़ा कर दे सकती थी। अब उन्होंने आपस में विचार किया कि बैग को अपने आप खोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ये रिस्क भरा भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने आसपास खड़ी संगत को थोड़ा पीछे कर दिया जाए, ताकि सब सुरक्षित रहे। अब उस बैग को वहां पड़े लगभग 2 घंटे हो चुके थे जी। उसी समय संगत की भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया और कहने लगा, आप मेरे बैग को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? अब सेवादारों ने पूछा, क्या ये बैग आपका है? तो ये आदमी बोला, जी हाँ, ये मेरा ही बैग है। सेवादारों ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, ऐसे कोई अपना बैग छोड़कर जाता है क्या? आपने इसे इस तरह लावारिस क्यों छोड़ा है? अब आदमी घबरा गया और कहने लगा, मैं डेरे में पहली बार आया हूँ। बैग यहाँ रखकर वॉशरूम गया था और वापस आते समय भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं रास्ता ही भूल गया। पिछले 2 घंटे से मैं अपने बैग को ढूंढ रहा था और बहुत लोगों से पूछते पूछते अब यहाँ तक पहुँचा। उस आदमी की बात सुनकर सेवादारों को उस पर तो भरोसा हो गया, लेकिन वे फिर भी पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, जी हम ये बैग आपको तभी सौंप सकते हैं जब आप हमें ये बता दें कि बैग के अंदर क्या क्या है, क्योंकि अगर ये बैग आपका ना हुआ और हमने आपको दे दिया और बाद में इसका कोई असली मालिक आ गया तो हम उसे क्या जवाब देंगे? अब आदमी ने बिना हिचकिचे कहा कि जी बिल्कुल, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है कि मेरे बैग में क्या क्या रखा है। सासंगा जी फिर जो बात उसने बताई उसे सुनकर सेवादार सचमुच दंग रह गए जी। वो कहने लगा, मेरे बैग में चारों धर्मों की पवित्र पुस्तकें, कुरान, बाइबल, श्रीमद् भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब है। इसके साथ ही मेरे बैग में मेरे 2000 रुपये भी हैं और इसके अलावा श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह और कुछ अन्य महापुरुषों की तस्वीरें रखी हुई है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी बाबा जी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, और अब जब मैं रास्ता भटक गया था तो अपने बैग को ढूंढते ढूंढते मैं डेरे में बनी मार्केट पहुंच गया, जहां से मैंने बाबा जी की तस्वीर खरीद ली। अब मैं बाबा जी की तस्वीर भी मैं अपने इस बैग में रखने वाला हूँ। जिस चीज़ की तलाश में मैं इतने सालों से घूम रहा था वो तलाश आज पूरी हो गई जी। अब मैं यहाँ से सीधे अपने घर वापस जाऊंगा। अब सेवादारों ने जब सावधानी से बैग खोला तो अंदर वही सब कुछ पाया, ठीक वही वस्तुएं, वही किताबें, वही तस्वीरें जिनका जिक्र उस आदमी ने किया था जी। अब ये देखकर सेवादार और भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, जी हम समझ ही नहीं पा रहे कि आप वास्तव में किस तलाश में आए थे। क्या आपको यहाँ से सिर्फ बाबा जी की तस्वीर ही चाहिए थी? अब उस आदमी की बात सुनकर सेवादारों की आंखें भी भर आई जी। वो व्यक्ति धीमे स्वर में अपनी कहानी बताते हुए कहने लगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और 20 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मेरे भीतर एक अजीब सी आग थी, खुद को जानने की, अपनी असली पहचान को समझने की। मैं बार बार सोचता था कि मैं आखिर हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। क्या मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में बस यूं ही भटकता रहूँगा? क्योंकि मरना तो शरीर है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं दुनिया भर में भटका,
मुझे एक पूर्ण गुरु की तलाश है, और ऐसा गुरु जो मेरे अंदर उठते सवालों को शांत कर सके, मुझे मेरे असली स्वरूप से मिला सके। इसी तलाश में मैंने हर मज़हब के बारे में पढ़ा, चारों धर्मों की पवित्र किताबें इकट्ठी की, अनेक संतों और महापुरुषों के सत्संग सुने, और हर किसी की बात में एक ही बात दोहराई जाती थी कि सृष्टि को बनाने वाला मालिक एक ही है। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, लेकिन इतनी बातें सुनने और पढ़ने के बावजूद मैं अपनी पहचान को कभी समझ ही नहीं पाया। दुनिया भर की यात्राएं करके पहली बार मैं यहाँ डेरे तक पहुँचा। जब मैं यहाँ आया तब भी मेरे मन में यही था कि शायद यहाँ भी मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बाबा जी का सत्संग सुना, मैं भीतर तक हिल गया जी। लगा जैसे मेरे हर सवाल का जवाब मुझे वहीं उसी क्षण मिल रहा हो। बाबा जी ने महज 1 घंटे में दुनिया की हर धार्मिक पुस्तक का सार संगत के आगे रख दिया जी। बाबा जी ने साफ साफ समझा दिया कि भक्ति किसकी करनी है और किस तरह करनी है। और पहली बार मुझे लगा कि अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाना है। आज मुझे ये भी समझ आ गया है कि इस राह पर मैं अकेला एक कदम भी नहीं चल सकता। मुझे एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है, और वो सद्गुरु मुझे यहाँ मिल गए हैं। उनकी राह, ये सच्चे दिल से निकली बात सुनकर सेवादारों की आंखें भी भर आई। वे भावुक होकर कहने लगे कि भाई, आप यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए, आपको यहाँ बाबा जी ने खुद बुलाया है। आप 20 वर्षों से भटक रहे थे, लेकिन इन 20 सालों में कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि आपका समय नहीं आया था। जब आज आपकी घड़ी पूरी हुई है, तभी बाबा जी ने आपको अपनी तरफ खींच लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चुंबक अपने लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। साथ संगत जी, जो सत्संगी ये सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से डेरे तक आ गए, तो वो उनका भ्रम है। बाबा जी की इच्छा तो केवल बिना कोई भी रूह बाबा जी से जुड़ ही नहीं सकती। जब बाबा जी चाहेंगे, रूह खुद ब खुद उनकी ओर खींची चली आएगी जी। आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाली एक बीवी की घटना सुनाते हैं जी। आपसे मेरी एक बार फिर से विनती है जी कि आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र के कमेंट सेक्शन में प्रेम से राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। संगत जी, बाबा जी हजारों बार संगत को समझा चुके हैं कि अंधविश्वास से बचना है, बाहरी साधनों, बाहरी टोटकों से दूरी रखनी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सत्संग रोज सुनते हैं, फिर भी सत्संग को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। सत्संग सुनते तो है, पर उस पर अमल नहीं करते। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली एक सत्संगी बीवी अकेली ही बाबा जी के भंडारे में शामिल होने के लिए ट्रेन में बैठकर डेरे की ओर रवाना हुई थी। ट्रेन में सफ़र इतना लंबा था और अकेले बैठकर इतना रास्ता काटना आसान नहीं होता जी। इसीलिए यात्रियों के बीच बातचीत होना स्वाभाविक था जी। बीवी जिस सीट पर बैठी थी, ठीक सामने की सीट पर एक बुजुर्ग सत्संगी दंपति बैठे थे जी, जो खुद भी अलीगढ़ से भंडारे के लिए ब्यास पहुंच रहे थे जी। इस तरह यात्रा के दौरान तीनों के बीच बातचीत शुरू हुई जी। बातों बातों में बीवी ने बताया कि वो सिर्फ सत्संग सुनने और दर्शन करने के लिए नहीं जा रही, उसे एक बहुत ही ज़रूरी काम भी निपटाना है। अब ये सुनकर बुजुर्ग अंकल जी चौंक गए और पूछ बैठे कि बहन जी, डेरे में जाने का मकसद तो दर्शन करना, सत्संग सुनना और सेवा करना ही होता है, इसके अलावा और कौन सा काम। तो बीवी मुस्कुरा दी और कहने लगी, भाई साहब, मेरा मकसद इन सब से बिल्कुल अलग है। बुजुर्ग दंपति के भीतर उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने विनम्रता से कहा, बताओ तो सही, आखिर तुम किस काम के लिए जा रही हो।
तब बीवी ने धीमे स्वर में अपनी बात साझा की जी कि मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो चुके, लेकिन अभी तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। किसी पहुंचे हुए ज्योतिषी ने हमें सलाह दी है कि जिस गुरु पर आप पूरा विश्वास रखते हो, अगर उनके चरणों की थोड़ी सी मिट्टी और उनके घर से थोड़ा सा पवित्र धूल रूप पा लेकर आ जाए और फिर उसे घर में बताए गए स्थान पर स्थापित करें, तो बहुत जल्द हमें पोते का मुख देखने का सौभाग्य मिलेगा। अब उसकी बात सुनकर सामने बैठे बुजुर्ग जी चौंक गए, क्योंकि बीबी का ये मकसद इस पवित्र स्थल की भावना से बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था जी। वो ये सुनते ही बुजुर्ग अंकल जी और आंटी जी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे जी। दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। बीवी ने घबराकर पूछा, जी क्या हुआ? क्या मेरी किसी से बात से आपको बुरा लगा है? इस पर उस दंपति ने कहा, नहीं बहन जी, हमें आपकी किसी बात से बुरा नहीं लगा। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि बाबा जी अपनी संगत के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जब जगह जगह जाकर सत्संग क्यों करते हैं, जब लोग सुनकर भी अमल नहीं करते। बीवी ने आश्चर्य से पूछा कि भाई साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब दंपति ने गंभीरता से समझाते हुए कहा कि बेटा, बाबा जी तो हमें अंधविश्वासों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर हम लोग हैं कि बाहर आने को तैयार ही नहीं है। परमारस से जुड़ने के बाद भी लोग ज्योतिषों की बातों पर भरोसा करने लगते हैं। ज़रा सोचो, क्या कोई ज्योतिषी उस मालिक की बनाई हुई व्यवस्था को किसी टोटके या मिट्टी की पुड़िया से बदल सकता है? अगर सच में ज्योतिषियों के पास इतनी शक्ति होती तो दुनिया में आने वाली बड़ी बड़ी आपदाओं का पहले से पता क्यों नहीं चलता? वो क्यों नहीं भविष्यवाणी करते कि कहाँ क्या होने वाला है? फिर कुछ देर की बहस के बाद बुजुर्ग दंपति ने पूछा, बहन जी, क्या आप बता सकती हो कि तुम किस ज्योतिषी की बात कर रही हो? क्योंकि हमारे पड़ोस में भी एक ब्राह्मण ज्योतिषी रहते हैं। कहीं तुम उन्हीं ज्योतिषी का नाम तो नहीं बता रही हो? कहीं तुम उसी ज्योतिषी के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो? अब इस बीवी ने ज्योतिषी का नाम बताया। नाम सुनते ही बुजुर्ग दंपति बोले कि बहन जी, उनका घर तो हमारे घर के बगल में है। उसकी तो खुद की ही संतान नहीं है। वो खुद संतान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े मेडिकल संस्थानों के चक्कर काट चुका है। अगर ऐसे टोटके सच में काम करते तो क्या वो सबसे पहले खुद पर इन्हें नहीं आजमाता? अब ये सुनकर बीबी जैसे पत्थर की हो गई। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। मुझे तो बस इतना बताया गया था कि वो ज्योतिषी 21,000 रुपये लेकर उपाय कर देगा और हमारे घर संतान आ जाएगी। ये सुनकर बुजुर्ग दंपति ने कहा, बहन जी, हम खुद अगर अपनी कमजोरी दूसरों को दिखाएंगे तो दूसरे फायदा ही उठाएंगे। जरा सोचो, जरा सोच कर देखो, अगर सच में टोटकों से या ज्योतिषों के उपाय से किस्मत बदलती तो क्या वो ज्योतिषी अभी तक संतानहीन होते? लेकिन आज 20 साल हो गए हैं उसकी शादी को, आज भी वो संतानहीन है और वो दूसरों के घर संतान प्राप्ति के उपाय के बदले हजारों रुपए ले रहा है। अगर पैसे या ऐसे टोटकों से मालिक की करनी बदली जा सकती है तो इस दुनिया में एक भी दुखी इंसान ना होता, हर कोई खुश होता। इन चक्रों में पड़कर तुम अपने नाम की कमाई को मिट्टी में मिला दोगी। हर कोई खुशी सुखी जीवन बिता रहे होते हैं। बाबा जी हजारों बार कह चुके हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में होकर ही रहेगा। भजन सिमरन ही वो शक्ति है जो आने वाली कठिनाइयों को सहने की ताकत देती है। लेकिन हम बाबा जी के हुक्म को मानने की बजाय मुसीबत से बचने के लिए बाहरी साधनों और ज्योतिष के जाल में उलझ जाते हैं। अगर तुम्हारे बेटा होगा तो वो जरूर मिलेगा, और अगर नहीं लिखा
तो चाहे जितने ज्योतिषों के चक्कर लगा लो, कुछ हासिल नहीं होगा। रूहानियत बाबा जी के चरणों की मिट्टी या डेरे की किसी वस्तु में नहीं है, बल्कि रूहानियत तो हमारे अंदर है और हम उसे बाहर ढूंढते फिर रहे। बुजुर्ग दंपति की बातों ने बीवी का दिल गहराई से छू लिया जी। वो शर्मिंदा होकर कहने लगी कि मैं अपनी परेशानियों में भटक गई थी, समझ ही नहीं आ पा रहा था कि करूं तो करूं क्या। संसार से जाने से पहले बस इतना चाह रही थी कि मेरा पोता या पोती का चेहरा देख लूं, पर आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अगर किस्मत में होगा तो मुझे पोते का सुख जरूर मिलेगा। बीवी ने बुजुर्ग दंपति से माफ़ी मांगी और डेरे पहुंचकर उसने बड़े ध्यान और श्रद्धा से सत्संग सुना जी, और मन की सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई जी, और वो संतोष के साथ वापस घर लौट आए जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। एक बार आपसे फिर से विनती है जी, आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र के कमेंट सेक्शन में प्रेम से भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।